Over to you. Hello, good morning team. Namaste दोस्तों. टुडे स्पेशल डे है क्योंकि हमारा साथ है अक्षरा दामले. आपको सबको पता है अक्षरा दामले के बारे में. डायरेक्ट स्पीकर, हमारे साइकोलॉजिस्ट है और एन अमेजिंग इंफॉर्मेशन बताते हैं हमको. तो आज हमारे साथ है वो. लेकिन अक्षरा आने से पहले मेरा आज का सोच मैं बता दूं. आज तुम हमारे में हम रिसर्च करते हैं हमारी उम्र बढ़ाने के लिए कैसे हमारी उम्र बढ़ा सकते हैं. तो उनको उसको लॉन्जेविटी बोलते हैं. तो हम लॉन्जेविटी को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं. तो ये तो मैंने कुछ रिसर्च पेपर्स भी पढ़ा था. तो मैंने सोचा मैं आज आपसे जरा इसके बारे में बात करूं कि क्या है इम्पैक्ट. तो फरवरी 2022 में 2 साल पहले एक पेपर पब्लिश किया था प्लॉस मेडिसिन में. ये प्लॉस मेडिसिन एक जर्नल होते हैं, साइंटिफिक जर्नल, बहुत फेमस जर्नल है. तो उन्होंने वहां पब्लिश किया था. तो मैं आपको एक छोटा ब्रीफ दूंगा उस पेपर के बारे में. तो हमने हर वक्त मैंने डाइट और उनके इम्पैक्ट हमारे हेल्थ पैरामीटर्स में किया था. और मैंने एक्सरसाइज के बारे में बात किया था. लेकिन ये जरा अलग बात है क्योंकि हम लॉन्जेविटी के बारे में बात कर रहे हैं ना. सो दिस स्टडी वो जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सपैंड किया है मैंने. तो इन्होंने क्या किया, एक डेटाबेस है, बहुत बड़ा डेटाबेस जो हमारे बहुत लोगों के डेटाबेस बना के रखा था. उसको बोलते हैं ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज. और उनके कुछ मेथोडोलॉजी है, एक लाइफ टेबल मेथोडोलॉजी. वो सब मिलजुल कर उन्होंने एक रिसर्चर्स ने एस्टिमेट किया कि डाइट्स हमारे लाइफ स्पैन को या लॉन्जिविटी को कैसे अफेक्ट करते हैं. तो कौन से डाइट, तो वही क्वेश्चन पूछा था कि कुछ डाइट्स है या कुछ फूड मटेरियल्स है जो हमारे लाइफ स्पैन को बदल सकते हैं, वो उम्र बढ़ा सकते हैं. तो उन्होंने देखा कि उन्होंने क्या फाइंडिंग किया. उन्होंने यही फाइंडिंग किया कि ऑप्टिमल डाइट क्या है, जो एकदम नंबर 1 डाइट उसमें है हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स, नट्स, लेग्यूम्स और फिश, एंड लो इन रेड एंड प्रोसेस मीट एंड शुगरी ड्रिंक्स. हम रेड प्रोसेस मीट, शुगरी ड्रिंक्स और रिफाइंड ग्रेन्स को कम कर हमारे लाइफ स्पैन को इंक्रीज कर सकते हैं. तो यही था इनका, ये मॉडल प्रेडिक्ट करते हैं. तो कंपेयर टू ये फिजिकल जो वेस्टर्न डाइट है, ये ऑप्टिमल डाइट काफी बेनिफिशियल है. तो चलिए हम देखेंगे कि और इसमें मोस्ट इम्पैक्ट किससे हुआ, कौन सा फूड टाइप से. इसका नंबर 1 इम्पैक्ट है लेग्यूम से. लेग्यूम्स ताकि हमारे चिकपीस हो, लेंटिल्स हो, बीन्स हो. तो हर दिन लेंटिल्स, बीन्स और चिकपीस का हमारे प्लेट पर एक एक पोर्शन होना चाहिए. क्योंकि इन लोग बताते हैं कि ये जो है एक इम्पोर्टेंट फूड कंपोनेंट है हमारे लिए. और ये हमें पता है कि कहीं जो ब्लू जोन्स हैं वहीं भी लेग्यूम्स बहुत यूज करते हैं उन लोग. लेकिन लेग्यूम्स में क्या है कि जो उनके अंदर प्रोटीन है, फाइबर है, फाइटोन्यूट्रिएंट है. लेकिन हम कैसे बनाते हैं वो भी देखना पड़ेगा. क्योंकि हम अगर ज्यादा तेल डालकर, सैचुरेटेड फैट डालकर बना तो वो भी ठीक नहीं है. तो हमें लेग्यूम्स जो लेग्यूम्स है वो हेल्थी तरीके से बनाना पड़ता है. और फिर ये भी सोचना पड़ता है कि हमारा होल ग्रेन्स क्या है. होल ग्रेन्स अगर आप व्हाइट राइस खाते हैं तो वो तो होल ग्रेन नहीं है. वो दिखते तो होल ग्रेन है लेकिन वो होल ग्रेन नहीं है. अगर आप ब्राउन राइस है जो पकाने के लिए ज्यादा टाइम वक्त लगते हैं तो वो होल ग्रेन होते हैं ब्राउन राइस. क्योंकि उनके ऊपर का ब्रांड सब इंटैक्ट है और उसके ऊपर ज्यादा फाइबर भी है. तो वो है होल ग्रेन. तो वैसे तो बहुत होल ग्रेन है हमारे इंडिया में. तो होल ग्रेन के ऊपर फोकस करो, लेग्यूम्स के ऊपर फोकस करो. और फिर
हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पर्टिकुलरली ग्रीन वेजिटेबल्स, राइट? तो आपका आपका चिकपी का सैलड बना दो, काला चना, उनका चना चना गर्बांजो बीन के चना बना दो। ये सब बहुत बढ़िया है। और लाल लेंटिल उसका भी। तो तो ये सब करने का फायदा क्या है? तो इन रिसर्चर्स ने बताया कि अगर आप ये ऑप्टिमल डाइट आपके 20 जब भी आप 20 साल के हैं, अगर आप ऑप्टिमल डाइट 20 साल से लिया, तो आपके लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 साल, ऑलमोस्ट 11 इयर्स बढ़ सकते हैं महिलाओं को, और 13 साल मेन को, आदमियों को 13 साल एक्स्ट्रा हो सकते हैं। अगर आपने ये ऑप्टिमल डाइट शुरू किया आपके 60th एज में, 60, तो 8 इयर्स फॉर वीमेन, और फिर ऑलमोस्ट 9 इयर्स फॉर मेन हो सकते हैं एक्स्ट्रा। और फिर अगर आपने ये शुरू किया 80 साल में, तो आपके गेन होते हैं ऑलमोस्ट 3.4 इयर्स फॉर बोथ महिलाओं और आदमियों को। तो ये है इम्पैक्ट। ऑफ कोर्स ये सब उनके डेटाबेस से प्रेडिक्ट करते हैं ये सब। तो इनका ये है कि अगर आपने ये लेग्यूम्स वाला के या होल ग्रेन्स का, नट्स और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स लिया, तो इम्पैक्ट है आपकी लॉन्जेविटी में, आपकी उम्र बढ़ सकते हैं। तो दिस स्टडी हाईलाइट करते हैं कि फूड्स हैव ए मेजर इम्पैक्ट, बहुत इम्पैक्ट है। और पता है कि वो आसान नहीं है ओवरनाइट। हमारी हमारे तरीके ये है, हमारा डाइट ये है, हम कैसे जा सकते हैं, हम ये कैसे बना सकते हैं, वो सब है। लेकिन तो एक एक चीज करते हैं, तो फुल एक्सट्रीम में जाना है। आप उनके बीच में देखो, थोड़े दिन के लिए चिकपीस खा लो, थोड़े दिन के लिए इसका लो, होल ग्रेन्स, अलग अलग होल ग्रेन्स लेके आओ। तो आपको फुल चेंज नहीं करना है, लेकिन अगर आप थोड़े भी चेंज कराओ, तो अगर आप मिडिल में आ सकते हैं, तो वो भी इफेक्ट इन्होंने प्रेडिक्ट किया। अगर आपने उसको बोलते हैं फीजिबिलिटी डाइट, जो फीजिबल कर सकते आपको हो सकते हैं, तो अगर आपने वो भी किया, तो अगर आपने वो डाइट 20 साल से शुरू किया, तो महिलाओं का उम्र 6 साल एक्स्ट्रा हो सकते हैं, और आदमियों का 7 इयर्स एक्स्ट्रा। देखो, तो और इंडिया में तो हमारे कितने लेंटिल्स हैं, बढ़िया बढ़िया चावल है, आई मीन ब्राउन राइस है, दाल है, ये सब हमारे हेल्थ के लिए नंबर 1। देखो, सो इट इज इम्पोर्टेंट, दिस फाइंडिंग्स हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट सकती है। और यही था मेरा आज का सोच कि डाइट हमारे उम्र की लंबाई को इम्पैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था मेरा आज का सोच। चलिए मिलेंगे अब अक्षरा दामले से। अक्षरा, द स्टेज इज योर्स। थैंक यू डॉक्टर श्याम। मैं आपकी बात सुन के सोच रहा था कि अगर हर रोज हम ऐसे बातों को सुनते रहेंगे, तो हम कैसे अपना फिटनेस रेजिम से घट सकते हैं या उतर सकते हैं। रेगुलरली हम मेंटेन कर ही सकते हैं, क्योंकि विद साइंटिफिक एविडेंस आप जो बता रहे हैं वो बहुत बढ़िया लगता है मेरे को। तो मैं हर बार इंस्पायर होता हूँ आपसे कि कितना ज्ञान है और कितना साइंटिफिक एविडेंसेस है, ताकि हम हमारा सेहत को बहुत अच्छा रख सकें। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज मैं ऐसे एक मुद्दे को उठा के लेके आया हूं कि ये जो अभी सेशंस चल रहे हैं, अच्छी बात है। अगर हम हर रोज डॉक्टर श्याम को सुनेंगे, तो हमें कभी नहीं लगेगा कि कुछ जंक फूड खाएं या कुछ और खाएं। लेकिन क्या ये हमारा उम्र भर ऐसे ही चल सकता है? नहीं चल सकता है, क्योंकि डॉक्टर श्याम को बहुत सारे और लोगों को भी एड्रेस करना होगा। तो ऐसे चीज होते हुए हमें क्या करना है? हमारा ये जो फिटनेस जर्नी है, इतना बड़ा लंबा फिटनेस जर्नी है, तो उसको कैसे अच्छे से मोमेंटम के साथ, जो भी आप इतने सारे दिनों में मोमेंटम रखे हुए हैं, उसको और बढ़ाते हुए और अच्छे तरीके से रखते हुए कैसे बढ़ाना है करके आज की सेशन शुरू कर रहा हूं। तो ये ओवरऑल मेंटल और फिजिकल हेल्थ जो और स्पिरिचुअल हेल्थ, ये सारे चीजों को हम एक साथ लेके जाते हुए मेरा ये सवाल है कि जब आप
मतलब आप ये जो सारे चीज कर रहे हो, इससे मैं जरूर मानता हूं कि आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हो अपने फिटनेस के बारे में, बहुत खुश भी हो जो भी आप अभी तक अचीव कर चुके हो, उसके बारे में भी मैं मानता हूं कि आपको बहुत खुशी महसूस हो रही होगी, क्योंकि ये जो 80 या 90 दिन का जो भी आपका सेशंस हुए हैं, मैं जरूर मानता हूं कि आपको आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आए होंगे और आप आजकल अपने आप को फिट ही मानते होंगे। लेकिन एक ही सवाल है कि आर यू कॉन्फिडेंट दैट दिस विल कंटिन्यू फॉर योर लाइफ? आप ही जो 100 दिनों में आप जो बनाने वाले हो, क्या ये जिंदगी भर ऐसे ही रह सकता है या कहीं ना कहीं घट सकता है? कुछ लोग बोलेंगे कि यस, ये अभी इतने दिन कर लिए तो जिंदगी भर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग बोल सकते हैं कि शायद अभी तो चल रहा है लेकिन पता नहीं कब तक चलेगा। 1 साल चल सकता है या कुछ महीने चल सकता है, या पता नहीं बाद में कुछ रुकावट आ सकता है। आजकल तो जैसे मैंने बोला कि ज़ूम सेशन चल रहे हैं, तो अच्छी बात है कि हमें रेगुलैरिटी मिल रही है, हमें अच्छा सुनने को मिल रहा है और सीखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे महीने आगे-आगे जाएँगे, तो दिक्कत ये हो सकता है कि अभी तो हम जनवरी के महीने में हैं, तो जैसे हम मई, जून तक पहुँचेंगे, तो अगर हमने जो पिछले की सेशंस में देखा था कि जैसे हम जो शेयरिंग सर्कल के बारे में बात कर किए थे, वो सब सिस्टम रेडी है, तो शायद हम और आगे खींच खींच सकते हैं। नहीं है, तो शायद कहीं न कहीं रुकावट आ सकती है। तो इस मामले को देखते हुए एक सवाल और पूछूंगा कि व्हाट मेक्स यू टू गेट इनटू एक्शन? हम जो भी एक्शन में लेते हैं या जो भी बिहेवियर करते हैं, मतलब भले वो अच्छा खाना खाना हो या फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करना हो या कोई भी काम करना हो, तो उसके पीछे क्या है? कोई आपका सोच बता सकते हैं? कुछ लोग बोलेंगे कि हमारा सोच है, मतलब जो हम सोचते हैं वो हम करते हैं। बिल्कुल सही बात है कि हमें, जैसे हम स्कूल में होते हैं तो हमें पढ़ने का मन में होता है, मन में मतलब दिमाग में सोच में रहता है कि मेरे को पढ़ना है तो हम पढ़ लेंगे। कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि हमारा इमोशंस हमें ड्राइव करता है। जैसे कि आपको, मतलब जनरली आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जनरली लोगों को क्या होता है कि उनको भी पता है कि जंक फूड खाने का नहीं है, लेकिन इमोशनली वो जो ड्राइव होता है ना, वो ड्राइव की वजह से वो खा लेते हैं। फिर मतलब अपने आप के बारे में गिल्ट फील करते हैं कि क्या मैंने क्यों खाया, क्योंकि सोच बोलता रहेगा कि मत खाओ, मत खाना चाहिए। तो ये जो थॉट्स और इमोशंस के बीच में कौन सा लंबा आपको एक्शन की तरफ लेके जा सकता है, या कि कौन सा चीज आपकी एक्शंस के ऊपर और मजबूत बल दे सकता है, और कौन सा चीज आपको लॉन्ग लास्टिंग है, वो इमोशंस है। कि अगर आप अपने आपका इमोशंस को अच्छी तरीके से रख लिया, तो वो आपको अच्छा एक्शन की तरफ लेके जा सकता है। एक और सवाल कि आपको अच्छा काम करने के लिए, जो भी काम करने के लिए कौन-कौन से इमोशन होते हुए आप जो भी काम करना चाहते हो? मतलब अगर मैं एक काम बोलूं, उसके बारे में आपको ज्यादा मन नहीं है, तब भी अगर आप एक इमोशन में हो, तो आप वो काम को कर सकते हो। तो एक देखते हैं, क्या आप जब आप दुखी हो, तो आप कुछ भी काम करने के लिए तैयार होते हो? या जब आप वरीड हो, तो कुछ भी काम करने के लिए तैयार होते हो क्या? या जब आप इरिटेटेड हो, तो कोई काम कर सकते हो? नहीं, दिक्कत हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप हैप्पी हो, जब आप एक्साइटेड हो, जब आप एंथुसियास्टिक हो, तो आपको कोई भी आके बोलेगा कि भाई ये कुछ काम कर ले मेरे लिए, तो आप बिल्कुल करोगे, क्योंकि आप वो जो हैप्पी स्टेट में होते हैं, एनर्जेटिक स्टेट में होते हैं, तो आप कुछ भी काम करने के लिए रेडी होते हैं। तो ये जो है, ये जो चीज को लेके मैं आज का आपका एक्शन और या बिहेवियर के ऊपर एक छोटा सा एक्सरसाइज लेना चाह रहा हूँ। मतलब
जब भी ये हमें समझ में आया कि जब भी हम खुश हैं, एंथुसियास्टिक हैं या एक्साइटेड हैं, तो हम कोई भी काम करने के लिए सक्षम होते हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि इमोशन आपको एक्शन की तरफ एक ड्राइव दे सकता है और कुछ एक्शंस हमें अच्छा इमोशंस भी ला सकता है। जैसे कि जब आप खुश हो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। मतलब आपको कोई भी कुछ करने के लिए बोल देगा तो आप कर लोगे, क्योंकि आपका अंदर जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो अच्छी अच्छी तरह उपयोग हो सकता है। वैसा ही जब आप अच्छा काम करते हो, जैसे बहुत अच्छा एक्सरसाइज करते हो, तो आपको खुशी मिलती है। आप वो जो एक्शन भी आपको अच्छा इमोशन दे सकता है। ठीक है, ये अभी तो आप ये महसूस कर रहे होंगे, ये जो फिटनेस रेजिम में आप रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, तो आपका बिहेवियर आपको खुशी दे रहा होगा कि आप अपने आप के बारे में खुशी महसूस कर रहे होंगे। तो अभी इसको थोड़ा-सा रिवर्स इंजीनियरिंग भी करना पड़ सकता है, क्योंकि आगे जाके कभी ना कभी आपको भी फैटीग महसूस हो सकता है या टायर्ड महसूस हो सकता है, या बोर हो सकते हैं कि अकेले करना है, सब कुछ अकेले करना है, कोई साथ में नहीं है। अभी तो साथ में ज़ूम में भी हो लेकिन साथ में बैठेंगे। तो ये सारा चीज़ जो भी है, ये अगर इसको निकालना है तो हमें इमोशंस की तरफ से एक रिवर्स इंजीनियरिंग करने का बहुत ज़रूरत है। तो वो कैसे? तो जैसे मैंने बोला कि अगर आप खुश हैं, तो आपको कोई काम करने में रुकावट नहीं आता है। तो उसका मतलब है कि आप खुश रहने की तरफ हमें बढ़ने की ज़रूरत है। तो अभी ये देखते हैं कि हमें खुश कैसे रहना है या हमें क्या करना है। ये एक इमोशनल व्हील है, आप गूगल करेंगे इमोशनल व्हील तो आपको ये मिल जाएगा। ये मेरा कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा एक टूल है जो हमें बहुत ही अच्छा एक इनसाइट दे सकता है हमारे अपने इमोशंस के बारे में। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जो आप अंदर की रिंग में देख रहे हैं या अंदर की सर्कल में जो देख रहे हैं, इसमें आप देख पाएंगे कि हैप्पी है, सरप्राइज्ड है, बैड है, फियरफुल है, एंग्री है, डिसगस्टेड है और सैड है। ये जो सारे इमोशंस को हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब जब भी अगर कोई भी आपसे पूछता है तो आप यही बोलेंगे कि हाँ, मैं खुश हूँ, मैं गुस्सा हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरे को डर लग रहा है, मेरे को बुरा लग रहा है या मेरे को बहुत अद्भुत लग रहा है। तो ये सारे इमोशंस को हम बताएंगे। लेकिन इसका जो सेकंड लेवल पे है या थर्ड लेवल पे है, इसको हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम वहां तक हमारा इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना नहीं जानते हैं, क्योंकि हमने उसको प्रैक्टिस कभी किया नहीं है। तो इसको और आगे बढ़ाते हुए, जब जब भी आप हैप्पी हो, तो उसमें बहुत सारी चीज हो सकते हैं कि आप प्लेफुल हो सकते हो या कंटेंट हो सकते हो या इंटरेस्टेड हो सकते हो या प्राउड हो सकते हो, एक्सेप्टेड हो सकते हो, पावरफुल हो सकते हो। तो और वैसे ही उसके बीच में उसके बाद और भी एक्सेप्टेड में भी रेस्पेक्टेड हो सकता है या वैल्यूड भी हो सकता है। तो ये जो सारा चीज है, अगर आप हर रोज अपने आप का इमोशंस को रेगुलरली एक लिस्ट बनाते जाएंगे, जैसे अभी हैप्पी है तो हैप्पी में क्या है, पावरफुल है तो पावरफुल में क्या है, कि करेजियस है तो करेजियस को लिख लीजिएगा। तो हर रोज आपका जो इमोशंस है उसका पैटर्न लिखते जाइएगा। मतलब कभी कभार आप उड़ते हुए आपको बहुत अच्छा महसूस हो सकता है, कभी कभार थोड़ा सा मतलब इरिटेटेड हो सकते हैं, कभी कभार उड़ते हुए ऐसे लग सकता है कि और थोड़ा सो सकता हूँ करके। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप हर रोज अपना इमोशंस लिस्ट कीजिएगा, तो आपको क्या होगा कि अपना एक इमोशनल पैटर्न दिखाई देगा कि आप कब खुश होंगे, कब दुखी होंगे या कब इरिटेट हो सकते हैं। तो आपको एक अपना इमोशनल पैटर्न दिखेगा और इसके साथ साथ एक और चीज पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन सी चीज खुशी दे सकती है। मतलब आपका खुशी का ट्रिगर्स क्या है। तो जब भी आप खुशी महसूस करते हैं या जिस कारण से भी आप खुशी महसूस करते हैं, अगर उसको रिपीटेडली करते रहेंगे तो क्या आप खुशी रह सकते हैं?
तो खुश रह सकते हैं तो आप अच्छा एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, अच्छा खाना भी खा सकते हैं, क्योंकि आपको और कोई ट्रैक छोड़ने का कोई मन नहीं करेगा। तो ये ज़रूर देखिएगा कि अपने आप का इमोशंस को लिखिएगा और उसको उसका पैटर्न देखिएगा कि इस इमोशन के बाद मेरे को शायद जनरली ये इमोशन आता है या इस इमोशन के बाद दूसरा इमोशन आता है। तो ऐसे जब भी आप ये पैटर्न देखेंगे तो आपको ज़रूर ये पता चलेगा कि क्या-क्या चीज़ आपको खुश और एनर्जेटिक रख सकता है। इतना हो गया? तो जब भी ये पैटर्न समझ में आएगा, तो आप क्या करेंगे? क्या आप कभी दुखी रहना चाहते हैं? कभी भी ज़िंदगी में दुखी रहना चाहते हैं कि कभी-कभार ऐसा लगता है कि इरिटेट भी होना है? या अगर हर रोज़ आप खुश ही हैं, एनर्जेटिक है, जब भी आपको कोई भी देखता है तो उनको लगता है कि यार इनसे एक बार बात तो करूँ या इनसे एक बार मिल तो लूँ या इनसे एक बार जोड़ तो लूँ, तो ऐसे उनको लगना चाहिए ताकि जो पिछले सेशन में मैंने बोला था कि आप जब इन्फ्लुएंशियल बन जाएंगे तभी तो आप आपके सिस्टम को बदला सकते हैं और जो इकोसिस्टम है उसको भी बदल सकते हैं। तो आज ये चीज को हमें फोकस करना है कि हम कैसे खुशी से रह सकते हैं और जब हम खुशी से रहेंगे तो हम जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और हमारा वेलनेस, ओवरऑल वेलनेस, फिटनेस जो भी है उसको अचीव कर सकते हैं। जब भी अगर आप खुश हैं तो आप एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो वो और खुशी देगा और वो जो भी खुशी देगा तो उसकी वजह से आप अच्छा ही खाना खाएंगे और अच्छा खाने से आपका वजन भी या सेहत भी अच्छा रहेगा और जब सेहत अच्छा रहेगा तो और खुशी होगी। तो जिंदगी का एक खुशी का जो विशियस साइकिल है कि मतलब एक अच्छा साइकिल है उसको हम अपनी जिंदगी में क्रिएट करना चाहते हैं और कर सकते हैं। एक बार अपना मतलब हर रोज नॉट एक बार नहीं, हर रोज अपना इमोशनल पैटर्न देखिएगा तो आपको जरूर समझ में आएगा कि आपको क्या करना चाहिए, आप खुशी रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए आगे जाके। ठीक है, अब हम अपने आप के बारे में भी समझा कि हमें खुशी कैसे रहना है, लेकिन एक और चीज है कि जरूर एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को रखिएगा अपने जिंदगी में, स्पेशली जब हम फिटनेस रिजीम में रहते हैं। ये मेरा अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ कि पहले मैं भी मतलब भले मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ लेकिन मैं भी तो इंसान हूँ, मेरा भी कभी कभार इमोशंस अपना प्लेस लेते हैं तो कभी कभार वो भी ड्राइव करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को चुना और मैंने बोला कि मैं आज से कभी चिप्स नहीं खाऊंगा। लास्ट सेशन में मैंने आपको शेयर किया था कि मैंने उसके बाद कभी चिप्स नहीं खाया। मेरे सामने ही वही दोस्त ने अपने एक और दोस्त को चिप्स दिया, लेकिन मैंने बहुत अच्छी तरह से बोला कि मैं ये चिप्स नहीं खाता हूँ और मेरे को गर्व महसूस हुआ कि मैं अपना डिसिप्लिन अभी भी अच्छे से रखा हूं। तो ये अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को बहुत अच्छे से रखिएगा ताकि आपको अपने जो भी फिटनेस रेजीम को आप मेंटेन कर रहे हैं उसमें अगर कोई भी दिक्कत है या क्या है, कैसे चल रहा है, वो पूछते रहना चाहिए। अगर आप किसी का अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हो तो आपको ये जरूर, आपका ये जिम्मेवारी है तो आप उनको जरूर पूछते रहेंगे कि आप अच्छा खाना खा रहे हो, आपको अच्छा महसूस हो रहा है कि कोई रुकावट है, तो ये जब भी आप पूछते रहेंगे तो उनका मन में ये जरूर मतलब अपने मन में ही रहेगा कि मेरे को अपने ट्रैक से हटना नहीं है। और दूसरी चीज अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का अच्छी बात यह है कि आप उनको पुश कर सकते हैं अच्छी तरह। और अगर आधा घंटे का एक्सरसाइज कर रहे हैं, 40 मिनट कर लो या 45 मिनट कर लो, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो अगर आप उनको थोड़ा और पुश देंगे तो और अच्छा सेहत की तरफ वो बढ़ सकते हैं। और अगर कोई भी अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर की माध्यम से या उनकी वजह से अभी अगर आपको कहीं पे भी आपको सपोर्ट की जरूरत है, कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप फिटनेस रेजीम से कहीं ना कहीं मतलब बाहर जा रहे हैं, तो आपको वापस लाके आने के लिए भी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का बहुत योगदान, अच्छा योगदान रहेगा। और एक और चीज ये होगा कि अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ऐसे रखो कि वो आपको आईना दिखाए कि अगर आप कहीं भी गलत हो
तो आपको आईना दिखाएं, तो आपको अपना जो भी मिस्टेक्स है वो दिखाई देगा और आप जरूर उसको ठीक करोगे। तो ये सारे चीज करते हुए अगर आप अपना फिटनेस रिजीम को और आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, तो अभी जो इतने दिनों में ये जो सारे मार्गदर्शक हैं वो यहाँ पे आपको जो ज्ञान दिए हैं, आपको जो एक रास्ता दिखाए हैं, उसको आगे बढ़ाते हुए आप अपनी लंबी उम्र तक इसको लेके जा सकते हैं और उतना ही नहीं और बहुत सारे लोगों को भी बता सकते हैं और उस वजह से हम पूरे दुनिया को अच्छा सेहत वाला एक समाज भी बना सकते हैं। तो उसके साथ-साथ आज का मैं सेशन कंक्लूड करना चाहता हूँ और मानता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आपको अगर कोई सवाल है तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। नहीं है तो उम्मीद रखता हूँ कि आप जो भी मैंने आज शेयर किया है, वो प्रैक्टिस कीजिएगा। एक और बार बताता हूँ, जो भी मैंने वो व्हील दिखाया था उसका नाम है इमोशनल व्हील, मतलब उसको जुंटे व्हील भी बोलते हैं। आप इमोशनल व्हील करके गूगल करेंगे तो उसमें मिलेगा और उसको जरूर इस्तेमाल कीजिएगा और अपना सेहत और इमोशंस और ओवरऑल हेल्थ को अच्छी तरह से मेंटेन कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Akshara ji. Thank you. थैंक यू। So दोस्तों अभी हमने देखा कि किस तरीके से हैप्पीनेस का रोल रहता है हमारे ओवरऑल वेलबींग में। So डेफिनेटली और उसके पहले डॉक्टर श्याम ने हमें ये बताया कि कैसे होल ग्रेन